फेस्टिवल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कभी ताने और आंसू तो कभी प्यार और अपनापन। सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है, ये इस कहानी में देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में शारदा देवी रहती थी। बचपन की उम्र, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर शक्ति, यही उनकी पहचान थी। पति की मृत्यु के बाद वे अकेले ही घर और बेटे अभिषेक को संभाल रही थी। अभिषेक पढ़ाई में होशियार था और दिल्ली में नौकरी करता था। कई साल की मेहनत के बाद अब उसकी शादी तय हुई। शादी के दिन घर रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजे की धुन, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों की चहल पहल, सब तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन शारदा देवी के मन में अलग ही हलचल थी। पता नहीं कैसी होगी मेरी बहू, हमारे संस्कार निभाएगी या नहीं। शादी हुई और घर में नई बहू संध्या का आगमन हुआ। संध्या दुबली पतली, गोरी और तेज नज़र वाली लड़की थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन गांव घर के कामकाज में नहीं थी। गृह प्रवेश की रस्म के समय शारदा देवी ने ध्यान दिया कि संध्या ने पल्लू ठीक से सिर पर नहीं रखा। उसके मन में हल्की सी खटक हुई। अरे नहीं बहू, धीरे धीरे सीख जाएगी, रिश्तेदारों ने समझाया। लेकिन शारदा देवी का मन न जाने क्यों कठोर हो गया। अगली सुबह संध्या जल्दी उठ गई। उसने सोचा सासू माँ को खुश करना है, तभी घर में इज्जत होगी। वह रसोई में गई और चाय बनाने लगी, लेकिन नमक चीनी की डिब्बियों में फर्क न कर पाने के कारण उसने गलती से नमक वाली चाय बना दी। शारदा देवी ने कप उठाया और जैसे ही एक घूंट लिया, चेहरा तमतमा उठा। हे भगवान, ये क्या बना दिया, नमक डाल दिया है। संध्या घबरा गई, बोली माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। शारदा देवी ने तीखी आवाज़ में कहा, ये घर है या होटल, यहाँ हर काम सही होना चाहिए। सीख लो वरना मुश्किल होगी। संध्या की आंखें भर आई। पहले सुबह ही सास के गुस्से का सामना करना पड़ा। अभिषेक ऑफिस से लौटा तो संध्या ने मन की बात कहनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं जुटा सकी। वह बस धीरे से बोली, तुम्हारी माँ मुझसे नाराज रहती है। अभिषेक ने समझाते हुए कहा, देखो माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संध्या ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक बोझ बैठ गई। दिन बीतते गए। संध्या हर काम करने की कोशिश करती, रोटी बेलती, सब्जी बनाती, घर साफ करती, लेकिन शारदा देवी को हर काम में कमी नजर आती। रोटी गोल क्यों नहीं बनी, सब्जी में नमक ज़्यादा है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। धीरे धीरे संध्या का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचती, क्या मैं कभी सासू माँ को खुश कर पाऊंगी। नई बहू घर में आई तो सोचा था कि प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन सास की उम्मीदों और बहू की नादानी ने दूरी पैदा करनी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या ये दूरी रिश्ते को तोड़ देगी, या कोई ऐसा मोड़ आएगा जब सास बहू का दिल सच में मिल पाएगा। शारदा देवी का पूरा जीवन कठिनाइयों में बीता था। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अकेले ही बेटे अभिषेक को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। इसलिए उनका दिल चाहता था कि घर में आने वाली बहू परंपरा निभाए, परिवार की इज्जत बनाए और हर काम में निपुण हो। लेकिन हकीकत अक्सर उम्मीदों से अलग होती है। संध्या आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह बड़े शहर में पली बड़ी थी। उसके लिए सुबह 5 बजे उठना, घूंघट निकालकर पूजा करना, घंटों रसोई में काम करना आसान नहीं था। लेकिन उसने कोशिश की, हर दिन सास की बात मानकर काम करना शुरू किया। एक दिन वह झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और पीतल का लोटा गिरकर टूट गया। शारदा देवी दौड़ी आई, इतनी ही भी ध्यान नहीं रख सकती, यह घर संभाला तुम्हारे बस की बात नहीं है। संध्या चुप रही। उसके मन में कसक उठी, क्या मेरी हर गलती इतनी बड़ी है। घर में रिश्तेदार आते जाते रहते, जब भी कोई आता शारदा देवी गर्व से कहती, मेरी बहू अभी सीख रही है, पर उम्मीद है जल्दी सब आ जाएगा। लेकिन इस सीख रही है में छिपा व्यंग संध्या का दिल तोड़ देता। एक दिन पड़ोस की चाची बोली, अरे आजकल की लड़कियां घर का काम कहाँ करती है, बस पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती है। शारदा देवी ने हामी भरी, सही कह रही हो बहन,
हमारी बहू भी वैसे ही है। संध्या ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभिषेक इन सब हालात को देखकर परेशान रहने लगा। रात को उसने माँ से कहा, माँ, बहू पर इतना सख्त मत रहो, वो कोशिश कर रही है। शारदा देवी ने तो नक्कर कहा, तुम्हें तो अपनी बीवी ही दिखती है। मैंने तुम्हें पालने में कितनी मुश्किलें सही, उसकी कोई कीमत नहीं। मैं चाहती हूँ कि यह घर संभाले जैसे मैंने संभाला था। अभिषेक चुप हो गया। एक तरफ माँ का त्याग और प्यार था, दूसरी तरफ पत्नी की पीड़ा। वह बीच में फंस गया। संध्या धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। वह दिन भर काम करती, फिर भी तारीफ की जगह ताने मिलते। वह सोचती, काश मेरी माँ होती तो उसका कंधा मिल जाता। यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं। कभी कभी वह खिड़की से बाहर आसमान देखती और खुद से पूछती, क्या यही है वो ससुराल जिसके सपने मैंने बचपन से देखे थे। एक दिन संध्या बीमार पड़ गई, तेज बुखार था। उसने हिम्मत करके सास से कहा, माँ जी, आज तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं थोड़ा आराम कर लूँ? शारदा देवी ने कहा, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, बीमारी तो आती जाती रहती है। संध्या ने कांपते हाथों से आटा गूंथा, पर चक्कर खाकर गिर गई। तभी अभिषेक आ गया। उसने पत्नी को उठाया और गुस्से से माँ से कहा, इतनी सख्ती क्यों? वो इंसान है, मशीन नहीं। शारदा देवी हैरानी रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी उम्मीदें कहीं न कहीं बहू के लिए बोझ बन रही है। सास चाहते थे कि बहू उनके संस्कार निभाए, लेकिन बहू के लिए बोझ जिम्मेदारी पहाड़ जैसी थी। गलतफहमियां गहराती जा रही थी। अब आगे की कहानी में देखा जाएगा कि कैसे एक हादसा इन रिश्तों को एक नई दिशा देगा। संध्या ने कोशिश की थी कि वह हर हाल में अपनी सासू माँ को खुश रखे, लेकिन हर दिन नई नई बातें उसे और तोड़ती चली जा रही थी। दीपावली नज़दीक थी। घर की साफ सफाई, पकवान, सजावट, सबकी जिम्मेदारी संध्या पर थी। उसने मन लगाकर पूरे घर को चमका दिया, रंगोली बनाई, मिठाई तैयार की और दियों को सजाया। शाम को जब रिश्तेदार आए तो सबने कहा, वाह संध्या, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर सजाया है, घर तो चमका रखा है। संध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी शारदा देवी बोली, हाँ ठीक ही है, मगर रंगोली में लाल रंग ज़्यादा डाल दिया। हमारी परंपरा में पीला रंग शुभ माना जाता है। संध्या का मन कसक उठा। जिस मेहनत के लिए उसने दिन रात एक किया, वहीं फिर कमियों में बदल गई। एक दिन पड़ोस की चाची आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, शारदा, तुम्हारी बहू तो आधुनिक है, देखा सर पर पल्लू भी नहीं रखती। शारदा देवी को यह बात चुभ गई। उन्होंने संध्या को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? संध्या ने आंसू रोकते हुए कहा, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सबकी सोच बदलना मेरे बस की बात नहीं। शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मेरी सोच पुरानी है? संध्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। अभिषेक अक्सर इस खींचतान को देखकर परेशान होता। वह चाहता था कि माँ और पत्नी दोनों खुश रहें, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बीच का रास्ता कैसे निकाले। कई बार वह माँ को समझाता, माँ थोड़ा नरमी बरतिए, लेकिन शारदा देवी कहती, मैंने अपना पूरा जीवन मेहनत से गुजारा है, बहू को भी सीखना ही होगा। इधर संध्या सोचती, क्यों मैं हमेशा गलत ठहराई जाती हूँ? क्या मेरी कोई पहचान ही नहीं? पति का यह मौन संध्या को और अकेला कर देता। एक दिन की बात है, घर में रिश्तेदार आए थे। संध्या ने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन नमक थोड़ा कम रह गया। रिश्तेदारों ने हंसते हुए कहा, लगता है बहू को अभी रसोई की आदत नहीं हुई। शारदा देवी ने सबके सामने कहा, हाँ, मैं कब से कह रही हूँ, इसे काम सही से नहीं आता। अब सोचो, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर संध्या का दिल टूट गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इज्जत इस तरह सबके सामने गिराई जाएगी। उस रात संध्या रोती रोती बोली, अभिषेक, अगर मुझे कभी अपनी पहचान ही नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? अभिषेक हिल गया। उसने पहली बार देखा कि उसकी पत्नी टूट चुकी है। असल में शारदा देवी का मन बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को कसौटी बना लिया था। उनके लिए बहू का हर छोटा सा दोष घर की इज्जत पर धब्बा लगता। दूसरी ओर संध्या समझ ही नहीं पाती
कि उसका हर प्रयास क्यों नाकाम हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जिसमें न तो बहू का अपनापन मिलता और ना सास को संतोष। अब सास बहू का रिश्ता तकरार और गलतफहमियों के दलदल में फंस चुका था। लेकिन जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जल्द ही एक ऐसा हादसा होने वाला था जो इन दोनों के रिश्तों की दिशा बदल देगा। हादसा और बदलती सोच। एक दिन अभिषेक ऑफिस से लौटते समय सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त घर में शारदा देवी और संध्या दोनों टूट गई। संध्या ने पूरे दिन रात अस्पताल में रहकर अपने पति की देखभाल की। वह खुद खाए बिना अभिषेक को दवा पानी देती। शारदा देवी ने पहली बार देखा कि उनकी बहू कितनी मजबूत है। उन्होंने सोचा, जिस बहू को मैं अयोग्य समझती थी, वही आज मेरे बेटी की जान बचाने में जुटी है। दिलों का मिलन। कुछ हफ्तों बाद अभिषेक की हालात सुधरी और वह घर लौट आया। उस दिन शारदा देवी ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम इस घर की इज्जत भी हो और मेरी बेटी भी। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास के पैर छूते हुए कहा, माँ जी, मैं तो हमेशा आपका प्यार चाहती थी। अगर आप मुझे बेटी मान ले तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों रो पड़ी और गले से लग गई। कहानी का संदेश। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब सास बहू पर ताने नहीं कसती थी, बल्कि उसे सिखाती और प्यार से समझाती। संध्या भी हर काम मन से करने लगी। रिश्ते में तकरार की जगह अब अपनापन आ गया। निष्कर्ष यह है, सास बहू का रिश्ता अक्सर गलत फहमियों और उम्मीदों के बोझ से बिगड़ता है, लेकिन जब दिल से समझा जाए तो वही रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। सच्चाई यह है कि प्यार और विश्वास से हर दीवार टूट सकती है। कैसी लगी है कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।